बात हुई किरणजीत जी से, कुलदीप बस्ती से, हम लोग सारे इसलिए आए हैं। हम इस मामले में आपका साथ भी देते हैं और सरकार को भी ये चेतावनी देते हैं। कम से कम 15 करोड़ रुपये होने चाहिए। सारी सरकारों से बातचीत भी हो चुकी है और कोर्ट को भी कोई रास्ते में ना छोड़े हुए। अमर शहीद बख्तार सिंह शहीद हो गया था, झुका नहीं, डरा नहीं। आंदोलन को ऐसी रूपरेखा दे कि इनको याद आ जाए। अगर जो सरकार ने गलत फैसला ले लिया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इनकी मंशाएं हमेशा किसानों को, मजदूर को, सिपाही को, इनको लूटने का ही काम किया है। कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा निकाल रहे और खा रहे हैं। उस पर जो भी फैसला ले वो सोच समझ कर ले। ज़्यादा जरूरत है ज़मीन की तो 11 करोड़ रुपए दे, अगर नहीं है तो हमारे 18-10 एकड़ ज़मीन रिलीज कर दे। हमारे दो ही मकसद है। जो हमारी कॉलोनियाँ बसी हुई है, एक भी बना हुआ मकान नहीं टूटना चाहिए। मानेसर 1810 एकड़ जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है। किसान और सरकार के बीच में खींचातानी है। किसान अपनी बात पर अपने हक के लिए खड़े हैं कि हमारी जमीन को छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार अपनी हट पर है। सरकार ने समय मंगलवार का लिया है और नज़दीक भी है। हमारे बीच में मोतीलाल जी मौजूद हैं। मोतीलाल जी, आज महापंचायत हुई, तमाम पार्टियों के नेता भी पहुंचे, ग्रामीण किसान और 360 गांव की पंचायत भी पहुंची, दिल्ली तक की भी पंचायत यहाँ पर पहुंचे, आज वहाँ की सरदारी भी पहुंची। आज कैसे देखते हैं? आज एसडीएम मैडम भी अंकिता चौधरी आपके पास में। आज ज़मीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी जो हमारे आसपास के 20-25 गाँव की है, उसने निर्णय लिया था कि हम 360 गाँव की पंचायत रखेंगे। और ये 360 गाँव की पंचायत हमारे महेंद्र सिंह ठाकरान की अध्यक्षता में हुई। झाड़सा के चौधरी 360 के। इस महापंचायत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक कुलदीप बत्स जी और आप टीम के भी नेता आए। यहाँ पर योगेंद्र यादव किसान नेता हमारे बीच में आए और भी कई नेता आए पार्टी, और सभी सरदारियाँ हमारे क्षेत्र की यहाँ पर आई। हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं इस महापंचायत से कि सरकार जो भी 24 तारीख को जो फैसला ले, सीएम साहब 8 दिन का जो उन्होंने टाइम लिया है, उस पर जो भी फैसला ले वो सोच समझ कर ले। हम इस क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारी ज़मीन छोड़ दे। सरकार हमारी ज़मीन नहीं छोड़ती है तो 11 करोड़ का मुआवजा दे, और जो हमारे गांव के आसपास लगती हुई कॉलोनी उनको छोड़ दे। ये आज हमारे क्षेत्र की आवाज़ है। अगर इस क्षेत्र की आवाज़ को हमारी को दबाया जाएगा तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं। मैंने आज दिखाया था, मेरे पास 60 दिन का लगातार कटिंग लगाया था मैं अखबारों की, कि हमारी डेली खबर आ रही है जब भी ये सरकार नहीं चेत रही है। और हम धरती पुत्र हैं, धरती हमारी माँ है, हम इसके लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन हमारी बात नहीं मानी तो सरकार को हम नस्ताबूद कर देंगे। मैं रोहता सरपंच गांव खो, मैं 1810 का अध्यक्ष हूं। आज हमने 360 गांव की पंचायत करी। झाड़सा 360 का चौधरी महेंद्र ठाकरान जी उसकी अध्यक्षता में हुई, लेकर गोद बलावा से और अपने ढूंढाड़ा बॉर्डर तक, मतलब के सब 360 गांव के आदमी आए। और हमारा सबका यही निर्णय था, अगर मुख्यमंत्री जी ने हमारी ज़मीन चाहिए है 24 तारीख को तो 11 करोड़ रुपये दे। अगर ज़्यादा ज़रूरत है ज़मीन की तो 11 करोड़ रुपये दे, अगर नहीं है तो हमारे 18-10 एकड़ ज़मीन रिलीज़ कर दे। हमारे दो ही मकसद है और हमारा तीसरा कोई नहीं है, क्योंकि हमारी 2011 में सेक्शन 4 हुआ था, जो आज 11 साल हो गया, और 11 साल पीछा का मुआवजा सरकार ने 55 लाख रुपया सुनाया है, जो कि आज गुड़गांव जिला में कहीं भी ज़मीन है ना, जो भी 20-25 करोड़ रुपए से कम नहीं है। ये हमारी ज़मीन है, ये सुनना है। जो 1810 एकड़ ज़मीन है, ये बिल्कुल समझो एक छोटा टुकड़ा बचा है। हमारी 7700 किला पहले ले ली बावनी में, और ये 1810 एकड़ का टुकड़ा बचा है। इसमें बहुत छोटा परिवार है, जो कि 1000 परिवार ऐसा है जो 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल का है, जो अपना गुजारा कर रहे हैं घिया तोरी बेचकर और गाय भैंस पालकर अपना दूध बेच के गुजारा कर रहे हैं। ये इतने बड़े किसान नहीं है जो कि इनने 55 लाख रुपये दे दो और तो ये मतलब बहाल हो जाएंगे। ये सारे किसान जो इसमें रहते हैं 1810 में, ये 20,000 आदमी इसमें रहते हैं, सारे रोड पे बैठ जाएंगे और सारे ये समझ लो बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं छोड़ी तो ये बिल्कुल रोड जाम भी करेंगे और अपना जो भी कुछ है मरने के लिए तैयार भी होंगे। तो इन्होंने अपना एक टुकड़ा बनाना चाहते हैं कि भाई 3000 एकड़ का टुकड़ा बन गया, तो ये विदेशों में जाके बात करते हैं कि भाई 25 करोड़ रुपये में ये टुकड़ा मिल रहा है, इसको लो। तो यहाँ पर कोई भी
अगर आएगा तो उसका मतलब मन तो करेगा। तो भाई 3000 का टुकड़ा है, इधर मतलब KMP है और इधर ये अपना NH8 है, तो यहाँ तो ये समझो गुड़गांव ज़िला में ऐसी ज़मीन मैं कहूँ बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी। 55 लाख रुपए में मतलब वार्ड सुना है। अपने इस माध्यम से, पंचायत के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मांग है वो मान ले, 24 तारीख से पहले इसका डिसीजन कर दे कि या तो वो हमें हमारी ज़मीन छोड़ दे या हमें 11 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। जो हमारी कॉलोनियाँ बसी हुई है, एक भी बना हुआ मकान नहीं टूटना चाहिए। जो हमारी ढाणियाँ हैं वो ढाणियों को भी उनका सही तरीके से इंतजाम करके गांव के साथ उनको रहने की जगह दे, अगर वो उनके प्रोजेक्ट के बीच में आ रही है तो। हमारी तो यही है। दूसरा, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि हम दिसौरी पंचायती, पूरे देश की पंचायती बुलाएंगे। पूरे देश की पंचायत बहुत बड़ी पंचायत होती है, और अगर सरकार ने में तो हमारा जितना भी 1810 एकड़ का किसान भाई है वो सब सड़क पर बैठ जाएगा। चाहे सरकार मारो और चाहे छोड़ो, चाहे उनको ऊपर तक गाड़ी उतार लो, लेकिन जो हमारी मांग है वो सरकार को मांगनी पड़ेगी। आज जैसे यहाँ पर महापंचायत में कितने लोग आए होंगे? आज हमारे यहाँ कम से कम 5-7 हज़ार आदमियों की संख्या में लोग थे यहाँ पे। मातृशक्ति भी बहुत थी। मातृशक्ति ने सुबह 10 बजे से आई थी अपना घर का काम करके, और शाम को 5 बजे तक वो अभी तक पंचायत में बैठी हुई हैं हमारे साथ। और हमारी मातृशक्ति ने हमें सहारा तो दे ही रही है, उसके अलावा हमें चंदे की राशि भी, भाई आप भंडारा चलाओ, चाहे आपने कोई भी संघर्ष करना पड़े, उसके लिए मातृशक्ति ने आज हमें 1,11,000 रुपये की राशि महिलाओं ने इकट्ठी करके राशि भी दी है हमें इस धरना प्रदर्शन को चलाने के लिए। के आधार पर इंतजार कर रहे हैं, मगर लोगों के साथ पूरा विपक्ष आज यहाँ पर हम जो आए हैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से आज हम चिरंजीव जी की, कुलदीप वत्स जी की और मेरी अधिकृत तौर से हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम इस मामले में आपका साथ भी देते हैं और सरकार को भी ये चेतावनी देते हैं, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप अपनी बात को स्वयं गंभीरता से लेते हुए अधिकाधिक राहत तुरंत देने की आप घोषित करें। और हम नहीं तो जो जैसा प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की जो भूमिका रहती है, जहाँ जहाँ चाहे विधानसभा में उठाने की आवश्यकता पड़ी, संसद में बात उठाने की आवश्यकता पड़ी, या और कहीं जैसे आपने धरना पहले लगाया, हम पहले भी आए, और कोई संवैधानिक तरीके से आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आपके पूरी तरीके से साथ खड़े दिखाई देंगे। ये आज हम आपके बीच में कहने के लिए आए हैं। 1810 एकड़ जमीन को लेकर विवाद जो सरकार की, क्या लग रहा है आज कांग्रेस भी पहुंची है, भूपेंद्र हुड्डा ने आज समर्थन दिया है? किसानों की जायज़ मांग है, उसका हम समर्थन करते हैं। हाँ। और सरकार को राहत है, मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ते का इनका समय मांगा है, उस एक हफ्ते के समय में वो क्या फैसला करते हैं उन पर पूरी हमारी भी नज़र है और लोगों की। तो आज इस प्रकार से आपने कमिटमेंट किया है कि हाँ कांग्रेस की तरफ से कि जो जिस रूप में विपक्ष मामले को उठाने का काम करें। कहीं न कहीं किसान जय जवान जय किसान का जो नारा देते थे, आज ये किसान को मारने का काम कर रहे हैं। आज किसान खेत में शहीद हो रहा है और जवान सीमा पर शहीद है। कहीं न कहीं नीति और नीयत में खोट है। आज जो किसान 1810 एकड़ जो ज़मीन है, देखिए आज यहाँ 10 से 15 करोड़ रुपये रेट है। अगर आप उनको 85 लाख से 75 लाख रुपये में खरीदते हो, ये किसान के साथ नाइंसाफ़ी है। और मैं कांग्रेस के नाते आज आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, चिरंजीव राव जी और हम पूर्ण रूप से पूरा कांग्रेस का समर्थन है। और ये इसने अपना गवर्नमेंट ने ये फैसला चेंज करना चाहिए। अगर इनको जरूरत है तो आज किसान भाइयों ने 11 करोड़ रुपए की बात करी, तो 11 करोड़ रुपए का मुआवजा दें और इनके जो मकान हैं इनका मुआवजा अलग दें, इनको कहीं ना कहीं बसाने का काम करें, गुजारने का काम ना करें। एक दोबारा से पंचायत जो है दोबारा करने की क्या दी गई है 60 गाँव की? ऐसा है, आश्वासन दिया है। हम जो ये किसान हैं या तो खारिज की जाए ये अब जमीन, या फिर कम से कम 11 करोड़ लोगों की मांग है, पर एकड़ 11 करोड़। ये जो है दुनिया में, पूरी दुनिया में, विश्व में गुड़गांव और ये मानेसर फेमस है। और ये नहीं बताओ 55 लाख में तो 50 गज का मेरे ख्याल में प्लॉट भी नहीं आता। और गुड़गांव शांति प्रिय है। 360 एक बहुत डिसिप्लिन की पंचायत है और शांति प्रिय है और कानून को कभी हाथ में नहीं लेती। अब आगे की क्या रूपरेखा है? आगे ये हमारी जो अभी बनी नहीं है,
अभी हमारी निर्णय लेंगे हम। और झूठा वादा ना करे। अगर जो सरकार ने गलत फैसला ले लिया, इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। यह सरकार सोच ले और जल्दी से जल्दी हमारा फैसला दे। हमारा यही कहना है सरकार से। देखो, सरकार की मंशा तो चाहे पहले की लगा लो या आज की सरकार लगा लो, इनकी मंशाएं हमेशा किसानों को, मजदूर को, सिपाही को, इनको लूटने का ही काम किया है। किसी भी विभाग से लगा लो, किसी भी प्रोग्राम से लगा लो, किसान से लगा लो, मजदूर से लगा लो। यहाँ पर जो 1810 एकड़ ज़मीन के लिए इन्होंने एक्वायर करके और कोई विकास कार्यों की परियोजनाओं का व्याख्यान कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 1810 एकड़ ज़मीन जो एक गांव में उसी एक म्याड़ में लगते हुए एक का 25 करोड़ रुपए मुआवजा दे रही है, एक का 55 लाख रुपए दे रही है, तो वही आदमी 25 करोड़ बेच कर अगर सरकार लेती है तो जा करके अच्छे से रह सकता है, अपना आगे कामकाज कर सकता है। जिसकी आधा एकड़ ज़मीन है वो 26 लाख रुपए हुआ, गलती से वो अगर उनका घर का कोई बीमार हो गया, मेदांता हॉस्पिटल पहुंच गए तो उसके 26 लाख तो खत्म, वो तो रोड पे वैसे भी रोड पे वैसे भी खत्म। तो मेन नुकसान तो ये है मुआवजा। आप हाँ, ये हो सकता है कि जैसे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, कहीं 200 किलोमीटर दूर है और किसानों की ज़मीन है जो कि उपजाऊ ज़मीन या वैसे सरकार की बहुत ज़मीनें, उज्जड़ ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उनमें जा करके अगर आप करते हो तो फिर कुछ बेनिफिट होता है, किसानों की ज़मीन बच जाएगी, आपकी परियोजनाएं लागू हो जाएंगी। लेकिन इनका काम ये किसानों की ज़मीन लेना नहीं होता है, ये इनको बर्बाद करना होता है। किसान आंदोलन के टाइम में डुंडा हेड़ा से लेकर के और गोदबड़ावा तक सिर्फ यही एक एरिया दक्षिण हरियाणा बचा हुआ था जो कि बीजेपी के साथ खड़ा था। उसके बावजूद भी बीजेपी ने इनाम क्या दिया इन लोगों को, ये इनाम होता है। दूसरी चीज़, अगर इनको परियोजनाओं का वो करना है, भाई यहाँ से सरकार जब करेगी तो लोग, इंडस्ट्रियल लोग तो अपने आप जाएंगे। महेंद्रगढ़ एरिया है, नारनौल एरिया है, भिवानी एरिया है, दादरी एरिया है, रेवाड़ी है, इधर आ जाओ आप, फरीदाबाद है, पलवल है, कितने एरिए हैं, वहाँ जाओ। यहाँ क्यों इनको मारना चाह रहे हो? और तो पूरे के पूरे गुड़गांव को तो इन्होंने लूट लिया। अब क्या ये छोटी मोटी जो ज़मीन बची हुई है, ये सरकार डरा धमका करके और प्राइवेट कंपनियों को ये क्या बोलते हैं, बेचना चाह रही है। हमारी ज़मीन कासनत गांव में है, 1810 एकड़ के रेवेन्यू। 60 दिन पूरे हो गए यहाँ, 60 दिन हो गए, 60 दिन से भी ज़्यादा, 65-70 दिन हो गए हैं। हमें 5-6 दिन तो धरना स्टार्ट करने में, पहले से प्लानिंग करने में लगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ इस हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था। हरियाणा जब स्टेट अलग बनता है, स्टेट पूरा डेवलप होता है, हर डिस्ट्रिक्ट डेवलप होते हैं। 2014 में जब खट्टर साहब ने सरकार संभाली, तब हरियाणा प्रदेश में 66,000 करोड़ का कर्जा था। ठीक है, 7 साल में खट्टर साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि हरियाणा प्रदेश में 2.5 से 3 लाख रुपए करोड़, 2.5-3 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया। कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा निकाल रहे और खा रहे हैं। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जननी ये खट्टर सरकार है। आप एक चीज का अंदाजा लगा के देखो, फिर भी तो आप लोग वोट दे रहे हो भाजपा को। हमने 2010, 11, 12 में जब कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ गलत करने की कोशिश करी, हमने महेंद्रगढ़ से लेकर और दिल्ली बॉर्डर तक कांग्रेस सरकार का सुपड़ा साफ कर दिया था। अब वो टाइम इस खट्टर सरकार का भी आ चुका है। एक चीज बताओ, सरकार कर्जा ले रही है, हरियाणा प्रदेश, हरियाणा सरकार कर्जा ले रही है, खट्टर साहब कर्जा ले रहे हैं। हमारे किसानों की जमीन बेच के कर्जा थोड़ी ना उतारने के लिए कर्जा ले रहे हैं। कर्जा कैसे इस प्रदेश में हो रहा है? एक अगर किसान की जमीन एक्वायरमेंट की जाती है, वो अपनी अनाउंसमेंट के लिए फाइल लगाता है, 11-11 साल उसकी फाइल डीआरओ ऑफिस या हुड्डा डिपार्टमेंट में पड़ी रहती है। फिर कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में केस जब स्टार्ट होता है तब 3 साल 4 साल का समय लगता है उस केस को डिसाइड करने में। लेकिन जिस दिन फाइल सबमिट होती है, इंटरेस्ट उस दिन से लग जाता है। ये हरियाणा प्रदेश में कर्जा इसलिए हुआ, कर्जा अधिकारियों ने किया, कर्जा इनके डिपार्टमेंट वालों ने किया, कर्जा किसानों ने नहीं लिया, कर्जा किसानों ने नहीं लिया। हम खट्टर साहब से मिलने गए चंडीगढ़, खट्टर साहब ने एक ही वर्ड कहा, मैंने स्टेट भी चलाना है और प्रदेश भी। प्रदेश आपने चलाना है ठीक है, लेकिन हम गरीब किसानों की गर्दन दाब के प्रदेश नहीं चलेगा। जिन अधिकारियों की वजह से और जिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से इस सरकार पे कर्जा हुआ, उनसे पैसा वसूला जाए, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। गरीब किसानों की जमीन लेके कर्जा उतारने की बात करते हैं। आप एक चीज़ बताओ, 1966 48 साल 2014 तक सिर्फ 66,000 करोड़ कर्जा हरियाणा प्रदेश में, और 7 साल में 3 लाख करोड़ और 60,000 करोड़ रुपए हुड्डा डिपार्टमेंट का मुआवजा बकाया, 30,000 करोड़ रुपए HSIDC का बकाया, 90,000 करोड़ रुपए इन्हें वो देने हैं।
इन्होंने तो पंजाब से भी ज्यादा, पंजाब में कर्जा 3 लाख, पंजाब को गा रहे हो, हरियाणा को गाओगे अभी थोड़े दिन बाद जब सरकार चली जाएगी 2024 में। जब पता चलेगा, जब ये सरकार चली जाएगी, 3 लाख करोड़ के करीब कर्जा हो रखा है, 60,000 करोड़ हुडा डिपार्टमेंट ने लोगों को पैसा देना है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा चुके हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। मंगलवार 24 तारीख का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा सरकार का रुख क्या होगा, फैसला क्या होगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।